एक बार वापस से मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, थोड़ा और ऐड कर लेना उसमें, कथन कारण के प्रश्नों में थोड़ा और ऐड कर लेना। एक दो पॉइंट्स और मैं ऐड कर रहा हूं इसमें। जैसे एग्जाम्पल के लिए कथन कारण के प्रश्न थोड़ा देखना, क्योंकि व्यापम तो यही सब पूछ रहा है। अब देखो पीएससी में तो एक भी प्रश्न नहीं आया है इस प्रकार का, और सिलेबस से बाहर नहीं पूछता। मैंने बोला था लसा मसा नहीं पूछेगा, देखो टाइम एंड वर्क नहीं पूछेगा, सीआई नहीं पूछेगा। एक बस वो प्रायिकता का प्रश्न डाल दिया है आउट ऑफ सिलेबस। देखो कथन कारण में थोड़ा और समझना, मैंने कथन में आपको ध्यान से समझो, कथन कारण के कुछ पॉइंट्स और समझना, जितना मैंने बताया है उसके अलावा कुछ पॉइंट्स और समझना। मैंने कथन में आपको क्या बताया था, याद आ रहा है? कथन में मान लो कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है, कथन में कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है और कारण लिखा है यहां पर कुछ भी, तो कारण व्याख्या कब कब करेगा, याद आ रहा है? बताया था कारण व्याख्या कब कब करेगा। तो याद करो, मैंने बोला था कारण व्याख्या कब कब करेगा, कोई फॉर्मूला लिखा हो जो कि सही हो, सही होना चाहिए। पहली बात तो व्याख्या की बात कब आएगी, जब कथन और कारण दोनों क्या होंगे, सही। अब मैं बोला व्याख्या कब कब होगा, तो कारण में कोई फॉर्मूला लिखा हो जो कि सही हो और उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने पर उत्तर आपका आ जा रहा हो। कथन का जो प्रश्न है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसका उत्तर जो है वो आ जा रहा हो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर, तब आपने बोला था कि व्याख्या करेगा। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, कोई फैक्ट ऐसा दिया है या कोई रिजल्ट ऐसा दिया है जो सीधे सीधे मुझे कथन के उत्तर तक लेकर के जा रहा है, तो भी व्याख्या करेगा। इसी में एक पॉइंट और जोड़ लेना, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती जैसा संबंध आपको बता दिया है कारण में, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती जैसा संबंध, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती जैसा संबंध आपको बताया है कारण में। समानुपाती का मतलब प्रोपोर्शनल और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कारण में समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती जैसा कोई रिलेशन आपको बताया गया है जो कि सही है, सही तो होना ही चाहिए तभी तो व्याख्या की बात आएगी, जो कि सही है, तो भी कारण क्या करेगा, व्याख्या करेगा। समझना क्या होता है समानुपाती का मतलब, क्या होता है, ये होता है समानुपाती का मतलब x समानुपाती y। इसका मतलब x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x कम होगा तो y कम होगा। दो अलग अलग केसेस के लिए अगर मैं x समानुपाती y का संबंध बनाऊं तो कैसा बनता है, x1 बटा x2 बराबर क्या होता है, y1 बटा y2। x1 बटा x2 बराबर y1 बटा y2 ऐसा होता है। व्युत्क्रमानुपाती की बात करूं तो x व्युत्क्रमानुपाती y ऐसा होता है। इसका मतलब x बढ़ेगा तो y कम होगा और x कम होगा तो y बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक दूसरे के अपोजिट बिहेवियर शो करना, और समानुपाती का मतलब एक जैसा बिहेवियर शो करना। और व्युत्क्रमानुपाती की बात अगर मैं करूं तो दो अलग अलग केसेस के लिए अगर मैं व्युत्क्रमानुपाती के रिलेशन से इक्वेशन बनाऊं तो कैसा बनेगा, x1 बटा x2 बराबर क्या हो जाता है, y2 बटा y1 ऐसा हो जाता है। x समानुपाती y का मतलब ऐसा बनता है संबंध, और x व्युत्क्रमानुपाती y का मतलब संबंध ऐसा बनता है, ये आप जानते हैं। अब मैं बोला कि कारण कब कब कथन के व्याख्या को करेगा, तो मैंने बोला कोई फॉर्मूला हो जो कि सही हो और उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर उत्तर आपका आ जाए। कोई फैक्ट कोई रिजल्ट ऐसा हो, कोई फैक्ट कोई रिजल्ट ऐसा हो जो सीधे आपको कथन के उस उत्तर तक लेके जा रहा हो बिना कैलकुलेशन किए। कोई ऐसा फैक्ट कोई ऐसा रिजल्ट जो सीधे आपको उस कथन के उत्तर तक लेके जा रहा हो बिना कैलकुलेशन किए, तो कारण व्याख्या करेगा। कोई समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का संबंध बोल दिया गया है तो भी कारण व्याख्या करेगा। एक और बात, सब कुछ लिख दिया है, कारण में सब कुछ लिख दिया है कि पहले ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं जिससे कि उत्तर ये आता है, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बोल देगा कि व्याख्या करेगा। सब कुछ लिख दिया है, एलिगेशन लगाया जिससे कि ऐसा हुआ, डिफरेंस ये आया, इसका मतलब ये होगा, पूरा लिख दिया। जैसा कि सीजी टेट का एक प्रश्न आया था, करवाया था आप लोगों को ज्योमेट्री मेंसुरेशन का, वो त्रिभुजाकार कोई प्लॉट था, उसमें खर्च कितना आएगा ऐसा कुछ प्रश्न था,
तो पहले उसका क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये आता है, उसके बाद अपन बताते हैं कि प्रति वर्ग मीटर इतना खर्चा, तो इतने वर्ग मीटर के लिए इतना खर्चा। तो उसमें आपने नोटिस किया था, कारण में सब लिख दिया था कि पहले ये करेंगे इतना आएगा, फिर ये करेंगे इतना आएगा, फिर ये करेंगे इतना आएगा, अंतिम में खर्च इतना आएगा। सब कुछ लिख ही दिया है तो फिर तो व्याख्या करेगा ही, सब कुछ लिख दिया है। ऐसी स्थितियों में फॉर्मूला हो जो सही हो, जिसमें वैल्यू पुट करने पर उत्तर आ जाए, कैलकुलेशन भले मेरे को करना पड़े लेकिन फॉर्मूला सही हो, उसमें वैल्यू पुट करने पर उत्तर आ जाए। कैलकुलेशन यहां मेरे को करना पड़े चलेगा, कोई फैक्ट कोई रिजल्ट हो जो सीधे मेरे को कहां तक पहुंचा दे, कथन के उस उत्तर तक पहुंचा दे, तो व्याख्या करेगा। यहां पर कैलकुलेशन ना करना पड़े मेरे को, यहां पर कैलकुलेशन ना करना पड़े। समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का कोई रिलेशन दे दिया है कारण में, तो भी यहां पर भी व्याख्या करेगा। या फिर सारी बातें ही लिख करके दे दिया कि पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, उत्तर ये आएगा, तो व्याख्या करेगा ही। अब एग्जाम्पल देखना, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, समझ में आएंगी चीजें। समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का एक एग्जाम्पल देखेंगे। समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का एग्जाम्पल देखना, जैसे कथन में आपको क्या लिख दिया है, कथन में आपको लिख दिया है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं बस। कथन में ऐसा कुछ दिया है, ये समान दूरी है, समान दूरी है कोई, इसको ए तय कर रहा है और बी तय कर रहा है। इस समान दूरी को ए तय कर रहा है और इसी दूरी को कौन तय कर रहा है, बी तय कर रहा है। ए और बी दोनों ये समान दूरी तय कर रहे हैं। मैं बोला कि इस दूरी को तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात यदि 4:3 है, ए और बी की चाल, स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो फिर ए और बी के समय का अनुपात 3:4 होगा, ऐसा लिखा कथन में। समान दूरी के लिए ए और बी की चाल का अनुपात अगर 4:3 है तो उसके समय का अनुपात क्या होगा, 3:4। समझ पा रहे हैं? समान दूरी के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:3 है तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 3:4 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। कारण में क्या लिखा है, कारण में ऐसा लिखा कि समान दूरी के लिए, कारण में ऐसा लिखा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कारण में ऐसा लिखा कि समान दूरी के लिए चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समान दूरी के लिए चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समान दूरी के लिए चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ऐसा बोला। तो कथन तो सही दिख रहा है। अगर आप कैलकुलेशन के थ्रू जाएंगे तो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाल समय दूरी पढ़े हैं तो आप जानते हैं दूरी क्या है, सेम। ए और बी की चाल का रेशियो 4:3 है तो उसके समय का रेशियो 3:4 आएगा, ये मेरे को पता है सर। कारण व्याख्या करेगा कि नहीं करेगा, आपको जो मैंने बताया था कि कथन में कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसका उत्तर कितना है, 3:4। चाल का रेशियो 4:3 है तो समय का रेशियो 3:4 होगा। तो आपको समझना यह है कि कारण में जो जानकारी लिखी है ना, ये संबंध, एक्चुअल में संबंध होता क्या है, ये फॉर्मूला ही होता है। एक्चुअल में ये संबंध फॉर्मूला ही होता है। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का जो संबंध है ना, ये संबंध एक्चुअल में क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है। आप ऐसा पढ़ते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ए के लिए भी यही दूरी और बी के लिए भी यही दूरी। तो दूरी अगर कांस्टेंट है तो चाल और समय एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ये देखो, इसी को तो व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। मतलब दूरी कांस्टेंट है तब, चाल अगर बढ़ती है, दूरी अगर कांस्टेंट है तो मेरे को बताओ, चाल बढ़ेगी तो समय क्या होगा, कम, और चाल कम होगी तो समय क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी को बोलते हैं चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। अब यहां से क्या फॉर्मूला निकलेगा, देखो तो, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल टू टाइम 2 अपॉन टाइम 1। यही तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, यही तो व्युत्क्रमानुपाती का फॉर्मूला है। स्पीड ए अपॉन स्पीड बी इक्वल टू टाइम बी अपॉन टाइम ए। समझ पा रहे हैं बात को? अब इसमें वैल्यू पुट करो ना, उत्तर आ जाएगा। देखो इसमें वैल्यू पुट करो, ये देखो क्या है, ए और बी की चाल का अनुपात कितना है, 4:3। तो उनके समय का रेशियो पलट दो,
तो उनके समय का रेशियो कितना आ जाएगा, देखो 3:4। ये देखो सर, इसका मतलब ये कारण क्या है, कथन की व्याख्या कर रहा है। समझ आ रहा है? एक्चुअल में ये जो रिलेशन दिया है ना, ये क्या है, फॉर्मूला ही है। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती हमेशा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती हमेशा फॉर्मूला ही होता है, ध्यान रखिएगा। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती हमेशा फॉर्मूले को ही बताता है। अगर आपको बोल रहा है कि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं समान दूरी के लिए, मतलब ये फॉर्मूला आपको लिख करके दे दिया है, वो ये फॉर्मूला आपको लिख करके दिया है। तो यहां से देखो ए और बी की चाल का अनुपात रख दो, ये ए और बी की चाल का अनुपात 4:3। तो यहां से बी और ए की चाल का अनुपात मिल गया 4 बी और ए के समय का अनुपात मिल गया 4:3। तो ए और बी के समय का अनुपात कितना आएगा, 3:4। समझ आ रहा है, क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आप के एक्स वाई ये सब मान के भी बना सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। मेरा उद्देश्य वो सब बताना भी है ही नहीं। मेरा उद्देश्य है कि व्याख्या कर रहा है वो बताना है। आप चाहे तो एक्स वाई अलग अलग ऐसा मान करके बनाएंगे तो फाइनली आपको रेशियो मिलेगा 3:4 ही, ए और बी के समय का। मेरा उद्देश्य अभी ये बताना है कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये सब चीजें मैंने पहले भी डिस्कस की है आपसे, कि फॉर्मूला हो, फैक्ट, कोई रिजल्ट हो। अब मैं ये जोड़ रहा हूं कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती जैसी कोई बात अगर किया है तो वो भी व्याख्या करेगा, क्योंकि समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती भी देखा जाए तो फॉर्मूला को ही बताता है। समझ आ रहा है? समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती भी फॉर्मूले को ही बताएगा, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न समझ आ रहा है क्या था ना? समान दूरी के लिए, ये देखिए ये दूरी समान है, समान दूरी के लिए ए और बी की चाल का अनुपात यदि 4:3 है तो उनके समय का अनुपात 3:4 होगा। तो उनके समय का अनुपात ये होगा। तो कथन सही है कि नहीं? सही है सर। अगर आप बोलेंगे कि दूरी समान है तो उनके चाल का अनुपात अगर 4:3 है तो समय का अनुपात 3:4 आएगा ही, आएगा ही सर। आप बोले सर चलो मेरे को पूरा डिटेल में समझाओ तो इसको कैसे आ रहा है, तो आप डिटेल में कर सकते हैं। देखो ना, डिटेल में अगर करेंगे तो आप कर सकते हैं। ए और बी के चाल का अनुपात कितना है, 4:3। तो मान लो ए की चाल को मान लो कितना, 4 के। ए की चाल को आप मान लो 4 के और बी की चाल को आप कितना मान लो, 3 के। ऐसा मान लोगे। दूरी क्या है, सेम। दूरी समान है, दूरी को चलो मैं एक्स मान लेता हूं। दूरी समान है, दूरी को मैं एक्स मान लिया। तो ए का समय निकालो तो क्या आएगा, तो ए का समय, चलो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल आएगा ऐसा। बी का समय निकालो तो बी का समय क्या आएगा, दूरी बटा चाल आएगा ऐसा, आएगा ना। अब ए और बी के समय का रेशियो, चलो देखो ए और बी के समय का रेशियो, ये देखो ए और बी के समय का रेशियो क्या आ जाएगा, एक्स बटा 4 के बटा एक्स बटा 3 के। एक्स एक्स काटो, के काटो, 3 कहां गया ऊपर, 4 कहां आया नीचे। ये देखिए ए और बी के समय का रेशियो कितना आ गया, 3:4। दूरी समान है, दूरी समान है एक्स। ए का चाल को मैं ले लिया 4 के यहां से, बी का चाल को मैं क्या ले लिया यहां से, 3 के। तो ए का चाल 4 के, बी का चाल 3 के। तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, ये तो सभी जानते हैं। समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल। तो ए का समय दूरी कितना, एक्स, चाल कितना 4 के। बी का समय दूरी बटा चाल। अब ए और बी के समय का रेशियो निकाला तो ए का समय बटा बी का समय, के से के कटा, एक्स और एक्स कटा, 3 कहां गया ऊपर, 4 कहां आया नीचे। तो आप देख सकते हैं चाल का रेशियो 4:3 है, तो समय का रेशियो क्या आएगा, 3:4। समझ पा रहे हैं? और ये जो मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं ना, ये S1/S2 बराबर T2/T1, ये कहां से आया, तो इसको भी देख सकते हैं आप। ये कहां से आएगा, देखो आपने क्या बोला, दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला होता है चाल का। अब देखना वो रिलेशन कहां से आता है। ये चलो पहले वाले का चाल कितना, S1, दूरी फिक्स है तो दूरी को क्या बोला, D, समय कितना T1। S2 बराबर क्या हो जाएगा, D बटा T2, दूरी सेम है। अब यहां से S1/S2 निकालो ना, वही रिलेशन तो आएगा। देखो D/T1, D/T2, T2 कहां जाएगा ऊपर, T1 कहां आएगा नीचे, D और D कैंसिल। ये देखो, तो इतना सब करने की बजाय अपन याद कर लेते हैं कि चाल और समय एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब सीधे ऐसा लिखेंगे आप, S1/S2 बराबर कितना, T2/T1। अब इसमें वैल्यू रखने से ज्यादा आसान है। ए और बी, एक को ए बोला, 2 को बी बोला। ए और बी की चाल का अनुपात अगर आप देखेंगे 4:3, तो यहां से उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना आएगा, 3:4। ये ज्यादा आसान है। देखो
समझ पा रहे हैं? तो यहां पर कारण में अगर इस प्रकार की कोई जानकारी लिखा है, इसका मतलब वो कारण व्याख्या करेगा। समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती जैसी कोई जानकारी अगर लिखा है जो कि सही जानकारी होनी चाहिए, तो वो जानकारी अगर सही है तो व्याख्या जरूर करेगा। समय और कार्य में ऐसा प्रश्न आ चुका है, सीजी टेट में देखना, वर्ग 3 के पेपर में समय और कार्य में ऐसा प्रश्न आया है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जहां पे समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती जैसे संबंध आपको दे देगा। साधारण ब्याज में ऐसा प्रश्न बन जाएगा। साधारण ब्याज में ऐसा प्रश्न कैसे बनेगा? आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मूलधन और दर अगर समान है, मूलधन और दर अगर समान है, तो साधारण ब्याज समय के क्या होगा? समानुपाती। समानुपाती होगा ना। देखो ऊपर ऊपर बैठेगा ना तो समानुपाती, ऊपर नीचे होगा तो व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मूलधन और दर समान है। जैसे मैंने आपको 1000 रुपए दिया, अब दर क्या है? सेम 10%। समय बढ़ने के साथ साथ ब्याज बढ़ेगा, समय कम के साथ साथ ब्याज कम होगा। तो समय बढ़ने के साथ ब्याज बढ़ा और समय कम होने के साथ ब्याज कम हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? समानुपाती। और ये कहां से आएगा? तो फॉर्मूला देखो साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ऊपर ऊपर है इसीलिए क्या है? समानुपाती। दर और समय अगर सेम कर दिए तो ये दोनों समानुपाती, मूलधन और दर अगर सेम कर दिए तो ये दोनों समानुपाती। समझ आ रहा है? ये दोनों को सेम कर दिए, देखो ना, ये दोनों को सेम कर दिए तो साधारण ब्याज और समय क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज और दर समानुपाती। मैं बोला कि मूलधन और दर अगर सेम है, मूलधन और दर अगर सेम है तो आपका ब्याज समय के साथ बढ़ता जाएगा, आपका ब्याज समय के साथ कम होता जाएगा। अगर मूलधन और समय सेम है तो आपका ब्याज दर बढ़ने के साथ बढ़ता जाएगा और दर कम होने के साथ कम होता जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो मैं अगर बोल रहा हूं प्रश्न में कि मूलधन और दर क्या है? कांस्टेंट, तो साधारण ब्याज और समय क्या होंगे? एक दूसरे के समानुपाती। तो संबंध कैसे बनेगा? अगर ये दोनों कांस्टेंट है तब कैसा बनेगा संबंध? साधारण ब्याज पहले का और साधारण ब्याज दूसरे का बराबर क्या? T1/T2, ऐसा बनेगा। समझ आया? तो कारण में जब इस प्रकार की बातें करेगा तो कारण व्याख्या करेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहां तक? समानुपाती का मतलब समझ आ रहा है ना? फॉर्मूले में ऊपर वाला ऊपर वाले के समानुपाती बैठेगा, अगर बाकी सब क्या है? कांस्टेंट। ऊपर वाला नीचे वाले के क्या कहलाएगा? व्युत्क्रमानुपाती, अगर बाकी सब क्या है? कांस्टेंट है। बढ़ू आगे? तो ये याद रखिएगा, एक पॉइंट जोड़ा हूं। इसके अलावा फैक्ट और रिजल्ट वाली बात तो पहले भी बताया हूं। फैक्ट और रिजल्ट वाला एग्जांपल एक देख लो, फैक्ट और रिजल्ट वाला के एग्जांपल देख लो, पहले भी बता चुका हूं। तो फैक्ट और रिजल्ट वाला एग्जांपल ये हो जाएगा। फैक्ट और रिजल्ट वाला एग्जांपल बोल रहा हूं। कथन में जैसे दे दिया, याद करो मैंने ऐसा दिया था, ए जो है ये क्या है? x का y%, और b का वैल्यू क्या दिया? y का x%। तो यहां पर लिखा मैं, तो a अनुपात b 1:1 होगा, ऐसा लिखा। ये कथन में लिखा, कथन में ऐसा लिखा। कारण में क्या लिखा मैं? कारण में लिखा कि x का y% तथा y का x% बराबर होता है, ऐसा लिखा। कारण में ऐसा लिखा। कथन में क्या लिखा? x का y% तथा y का x%, a का वैल्यू x का y% और b का वैल्यू क्या है? y का x%। तो a और b का रेशियो क्या निकलेगा? 1:1 निकलेगा। और कारण में क्या लिखा? x का y% तथा y का x% क्या होता है? बराबर। अब आप बोले सर इस कारण को देखो, इस कारण के बेसिस पे सीधे सीधे मैं क्या बोल पा रहा हूं? a और b का रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा। इस कारण के बेसिस पे मेरे को कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, इस कारण के बेसिस पे सीधे मैं बोल पा रहा हूं सर चूंकि ये होता है, इसका मतलब a और b बराबर है तो रेशियो क्या आएगा? 1:1। तो यहां पे कारण व्याख्या करेगा। इसको मैं बोल रहा कोई फैक्ट या कोई रिजल्ट दिया है जो सीधे मुझे कथन के उत्तर तक लेके जा रहा है। कोई फैक्ट और रिजल्ट जो सीधे मुझे कथन के उत्तर तक पहुंचा दे रहा है तो व्याख्या करेगा। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा और व्याख्या कब करता है? तो मैंने बोला और व्याख्या कब करता है? जब कोई फॉर्मूला लिखा हो। फॉर्मूला का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला का मतलब ऐसा, ये देखो, जैसे मैं कथन में लिख दूं, कथन में लिख दूं कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो एक गृहिणी को चीनी की खपत में 20% कमी करनी होगी, तो एक गृहिणी को
चीनी की खपत में 20% कमी करनी होगी, जिससे कि चीनी पर खर्च उसका पहले जैसा रहे। कथन में ऐसा लिखा, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो एक गृहिणी को चीनी की खपत में 20% की कमी करनी होगी, जिससे कि चीनी पर उसका खर्च पहले जैसा रहे। मतलब उत्तर क्या आना है? 20%। कारण में क्या लिखा? कारण में पूरा ये फॉर्मूला लिख दिया कि यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो खपत में कमी का प्रतिशत इस फॉर्मूले से निकलेगा। याद आ रहा है? ये फॉर्मूला पूरा लिख दिया, कारण में पूरा ये फॉर्मूला लिख दिया कि ये 20% निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब आप देखो कि ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। आर का वैल्यू कितना? 20। ये कितना? 100 प्लस 20 इंटू कितना? सॉरी 25 है ना। आर का वैल्यू कितना? 25। 100 प्लस 25 इंटू कितना? 100। 25 से काटेंगे कितने बार? 5 बार। 5 से काटेंगे कितने बार? 20 बार। फॉर्मूला मुझे उत्तर तक पहुंचा दिया तो कारण व्याख्या करेगा। समझ पा रहे हैं? और कहां पे जैसे फॉर्मूला का एक आध एग्जांपल और देखो। जैसे मैं बोला कि कथन में मैं क्या बोल दिया कि दो समान दूरियां हैं, दो समान दूरियां मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता हूं, तो पूरी यात्रा में मेरी औसत चाल 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। कथन में ऐसा दे दिया कि दो समान दूरियां मैं 10 और 20 की चाल से तय करता हूं, तो पूरी यात्रा में मेरी औसत चाल 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। अब इसमें मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। कारण में फॉर्मूला कैसा लिख दूंगा? बोलूंगा कि समान दूरी के लिए दो समान दूरियां हैं और चाल है A किलोमीटर प्रति घंटा और B किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पे औसत चाल का फॉर्मूला बनता है 2AB अपॉन A प्लस बी। 2AB अपॉन A प्लस बी होता है। तो आप बोलेंगे सर इसमें वैल्यू रखेंगे, देखना A का 10 और B का 20। ये देखो A का वैल्यू 10 और B का कितना? 20। A का 10 और B का 20 कितना जाएगा? 400/30 यानी कितना? 40/3 आ रहा है सर, मतलब ये कारण व्याख्या करेगा। फैक्ट और रिजल्ट की बात समझ आई क्या है? फॉर्मूले की बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला सही तो होना ही चाहिए ना यार। फॉर्मूला ही गलत लिख दूंगा तो कारण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, फिर तो व्याख्या की बात ही नहीं आएगी। तो देख सकते हैं फॉर्मूला व्याख्या कर रहा है, फॉर्मूला व्याख्या कर रहा है। कोई तथ्य, कोई रिजल्ट ऐसा बता दिया गया जो कि सीधे सीधे मुझे कथन के उत्तर तक ले गया, तो व्याख्या कर रहा है। यहां पे आपने देखा कि समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती जैसी बात अगर लिखा है तो भी व्याख्या कर रहा है। इसके अलावा और व्याख्या कब करेगा? सब कुछ बता देगा कि ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, तो व्याख्या करेगा। ऐसा वैसा किया मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं? देखो जैसे मैं बोल दिया कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि पूरी कक्षा का औसत भार है 45 किलोग्राम, लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम, लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम। पूरे कक्षा का औसत भार मैंने दिया 45, लड़कों का औसत भार इतना, लड़कियों का औसत भार इतना, तो लड़के और लड़कियों का रेशियो ये आएगा। अब आपको एक्सप्लेनेशन, कारण में पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया कि एलिगेशन मेथड से इन दोनों का अंतर ये आएगा, इन दोनों का अंतर ये आएगा, तो अनुपात ये बैठेगा, तो व्याख्या करेगा। इसमें तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, पूरा प्रोसीजर ही कारण में लिख के दे दिया, तो कारण व्याख्या करेगा। समझ पा रहे हैं? बनेगा यहां तक? व्याख्या कब नहीं करेगा? तो व्याख्या कब नहीं करेगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। व्याख्या कब नहीं करेगा? तो व्याख्या कब नहीं करेगा तो याद करो, कोई सामान्य जानकारी लिख के दे दिया है, बस कोई सामान्य जानकारी लिख के दे दिया है जो अपने आप में क्या है? सही है, अपने आप में सही है। एक सामान्य सी जानकारी, फॉर्मूला नहीं ना, रिलेशन नहीं, तथ्य और रिजल्ट नहीं, कोई सामान्य सी जानकारी। ये नहीं कि सर फॉर्मूला भी तो जानकारी है, फॉर्मूला अलग से मैंने बोल दिया, रिलेशन समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती अलग से बोल दिया, तथ्य रिजल्ट अलग से बोल दिया, और पूरा प्रोसीजर ही लिख के दे दिया, वो मैंने अलग से बोल दिया। व्याख्या कब नहीं करेगा? तो एक सामान्य सी जानकारी आपको लिख के दे दिया जो अपने आप में क्या है? सही है, जो अपने आप में सही है, लेकिन मुझे कथन के उस उत्तर तक नहीं पहुंचा पा रही है, कथन के उत्तर तक नहीं पहुंचा पा रही है, कथन के उत्तर तक नहीं पहुंचा पा रही है। समझ आ रहा है? कथन के उस उत्तर तक मुझे लेकर के नहीं जा रही है, तो फिर व्याख्या नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखना, इसका एक एग्जाम्पल देखिएगा, इसको लेके थोड़ा विवाद है। जैसे कहीं पे व्याख्या करेगा, बुक में लिख दिया है, नई नई बुक जो निकाले हैं,
समझ आ रहा है? किसी टेस्ट में व्याख्या करेगा ले लेता है, लेकिन मेरा तो एकदम क्लियर सजेशन है कि यहां पर व्याख्या नहीं करेगा। अगर यहां पर भी व्याख्या कर देगा तो फिर तो हर एक जगह पे व्याख्या करेगा, फिर बचा क्या? अगर यहां पर भी व्याख्या कर देगा तो फिर बचा क्या? फिर तो कोई ना कोई संबंध तो आप निकाल ही दोगे ना यार, कोई ना कोई संबंध तो आप गणित में बैठा ही दोगे। आप बोलोगे सर संबंधित तो है तो व्याख्या करना होगा, अरे संबंधित तो देगा ही ना यार। ऐसा तो है नहीं कि प्रतिशत का प्रश्न देके ज्यामिति का कारण लिखेगा, वो ऐसा तो पूछेगा नहीं। कि नंबर का प्रश्न देकर के आपको समय दूरी का कारण लिखेगा, ऐसा तो करेगा नहीं। कि दोनों सही है सर लेकिन व्याख्या नहीं करेगा, ऐसा प्रश्न तो देगा नहीं। कि प्रश्न में कथन में लिख दिया प्रतिशत का प्रश्न और कारण में पूरा ज्यामिति का कोई प्रमेय डाल दिया, वो प्रमेय सही है सर लेकिन व्याख्या नहीं करेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं करेगा। प्रतिशत के प्रश्न में ज्यामिति का थ्योरम कहां से लग जाएगा? तो वैसा तो देगा नहीं, संबंधित ही देगा ना। प्रतिशत का कथन तो कारण भी किसका? प्रतिशत का। लाभ हानि का कथन तो कारण भी किसका? लाभ हानि का। लेकिन वो कारण जो है मुझे उत्तर तक लेके नहीं जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखना, देखो ये प्रश्न कराया था क्लास में। जैसे मान लो मैं बोला किसी परिवार के आय और व्यय का अनुपात है मान लो 10:7, मान लो मैं ऐसा बोल दिया। फिर एग्जाम्पल के लिए मैं बोला कि आय जो है वो समान रहता है, आगे चल के आय पहले जैसा रहता है, व्यय 20% बढ़ जाता है, तो बचत, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, 4% कम हो जाता है। एग्जाम्पल बोला मैं, मुझे नहीं पता कि 4 ही होता है कि नहीं, मैं बोल रहा 4% कम हो जाता है। मैं बोला किसी परिवार के आय और व्यय का अनुपात कितना है? 10:7। उसका आय क्या रहता है? सेम, लेकिन व्यय 20% बढ़ जाता है, तो बचत 4% कम हो जाता है। कथन दिया ये। अब आपने मान लो इसको सॉल्व किया और उत्तर कितना आ रहा है? 4% आ रहा है। यहां पे नहीं आएगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इसको सॉल्व किया। कैसे किए होंगे? आय को लिए होंगे 100, व्यय को कितना? 70, तो बचत कितना हुआ होगा ना? नया आय कितना है? नया व्यय कितना है? 84, तो नया बचत कितना है? तो बचत में कमी का परसेंट निकाल तो लोगे ना, ऐसे करके निकल जाएगा। अरे निकलेगा कि नहीं, ये प्रश्न कर चुके हैं अपन। आय वहां से 100, व्यय कितना? 70, बचत कितना? 30। नया आय कितना हो जाएगा? 100, आय समान है, तो नया व्यय कितना? 20% बढ़ गया, तो 70 का 20% 14, 84। तो नया बचत कितना? 16। तो बचत में कमी का परसेंट 14 कम हुआ किस पर? 30 पर। 14/30 × 100। ये सब प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि ये कितना आया? 4% आया, मैं मान के चल रहा हूं। तो कथन आपने देखा क्या था? सही था। कारण में क्या लिखा ध्यान से समझना। कारण में क्या लिखा? कारण में ये लिखा कि यदि किसी परिवार की आय समान रहे, यदि किसी परिवार की आय समान रहे, यदि किसी परिवार की आय समान रहे, समान, और व्यय बढ़ जाए तो बचत में कमी आती है, बचत में कमी आती है, ऐसा लिखा कारण में। ध्यान से समझना क्या बोला? यदि किसी परिवार की आय सेम रहे और व्यय बढ़ जाए तो बचत में कमी आती है। सही है कारण पे आपने, एकदम ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो एकदम व्यवहारिक है। ये तो नीचे खड़ा हुआ गार्ड भी बता देगा आपको कैसा होता है। समझ आ रहा है? नीचे गार्ड जो दादा ड्यूटी कर रहा है वो भी बता देगा कि आय समान रहेगी और उसका खर्च बढ़ जाएगा तो बचत उसका कम हो जाएगा। ये तो कोई भी बता देगा, आप जाके पूछना उस गार्ड से, वो बता देगा कि हाँ ठीक बात बोल रहे हो। लेकिन इसको पढ़ करके क्या वो दादा इसका उत्तर बता पाएगा? क्या नहीं बता पाएगा। आप खुद सोचना, इसको पढ़ करके वो बता रहा है कि ये क्या है? सही है, लेकिन इस जानकारी के बेसिस पे क्या वो दादा 4% बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। इस 4% के लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है? कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। 100, 70, 30, 100, 84, 16, फिर कमी का परसेंट निकाल रहा हूं। तो आप यहाँ पे कारण को तो सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये कारण इस कथन की व्याख्या करेगा? नहीं करेगा। अब कुछ लोग ले लेते हैं, टेस्ट पेपर में भी कहीं कहीं पे ले लेते हैं, कुछ कोचिंग वाले, समझ आ रहा है, बुक में भी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद सोचो कि यहां पर भी अगर व्याख्या कर दे रहा है तो फिर बचा क्या? फिर तो हर ही जगह पे आप मारो, पूरे जीवन में कहीं पे भी मिले कथन कारण का प्रश्न, कहीं पे भी मिले, दोनों सही आए तो फिर व्याख्या मारी दो। फिर अगर ले रहा है व्याख्या तो मारी दो फिर। लेकिन आप खुद सोच के देखो ना यार, एकदम व्यवहारिक एग्जाम्पल बोल रहा हूं। नीचे वाले गार्ड दादा से पूछना जाकर के तो इसको सही बोलेगा, लेकिन बोलना चलो इसको सही बोले तो बताओ फिर ये आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलेगा कमी तो होगा, लेकिन 4% होगा कि नहीं होगा मेरे को नहीं पता। उस 4% के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? कैलकुलेशन। समझ आ रहा है? मतलब कारण अपने आप में सही है, लेकिन कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है।
तो यहां पर उत्तर क्या टिक करना पड़ता है, बी। यहां पर व्याख्या नहीं करेगा। समझ आ रहा है? जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछा कि हानि का परसेंट निकालो इस प्रश्न के लिए, इतने में खरीदा, इतना उसके रिपेयरिंग में चार्ज आया, इतना ट्रांसपोर्टेशन में चार्ज आया, फिर इतने में बेच दिया, तो लाभ या हानि का परसेंट इतना आ रहा है। फिर कारण में मैं आपको केवल परिभाषा बता दिया कि लाभ होता क्या है या हानि होता क्या है, तो व्याख्या नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? सामान्य सी जानकारी, कोई परिभाषा लिख दिया है लेकिन वो मुझे कथन के उत्तर तक नहीं पहुंचा रही है, तो व्याख्या नहीं करेगा। अब चैट जीपीटी पर पूरा विश्वास मत करना। चैट जीपीटी में कहीं तो इसका उत्तर सही ले लेगा, थोड़ा सा और उसके साथ बातचीत करोगे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये मुझे कहा 4% तक लेके जा रहा है, तो फिर वो बोलेगा कि आप प्रश्न को देखिए, एग्जाम में अगर ये आता है तो एग्जाम में आप इसका उत्तर व्याख्या नहीं करता लगा लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देगा उत्तर इसका बी लीजिए, वैसे इसका उत्तर ए भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन उसमें और क्रिएट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा आप भी व्यवहारिक तौर पे सोचिए ना इस बात को कि यहां पर व्याख्या करेगा क्या। कारण सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कथन क्या है, प्रश्न क्या है, बचत में कमी का परसेंट 4%। 4 नहीं आएगा ना, यहाँ पे कुछ और आएगा, लेकिन मैं 4 को सही मान के चल रहा हूं। कथन के उत्तर तक के कारण मुझे लेकर के नहीं जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर व्याख्या नहीं करेगा। हाँ, कारण में क्या दिया है, डेटा। हाँ, तो सूत्र लिखा है ना, वो आ जाएगा। वो सूत्र लिखा है, वैल्यू पुट कर रहा है, वो दूसरा उदाहरण लेके बता रहा है आपको, और आपके कथन में दूसरा उदाहरण है, तो व्याख्या तो करेगा ही। वो तो यही हो गया ना, फिर तो फॉर्मूला ही दे दे तो भी व्याख्या करेगा। तो आप तो बोल रहे हैं कि पूरा डेटा लेकर के मेरे को समझाया है, मैं तो बोल रहा फॉर्मूला भी लिख दे तो भी व्याख्या करेगा। आप बोल रहे हैं कि उसमें वैल्यू दूसरा पुट किया है, तो व्याख्या तो करेगा ही, क्योंकि कथन का जो प्रश्न है वो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर उत्तर दे रहा है, व्याख्या करेगा वहां पे। समझ आ रहा है? व्याख्या नहीं करने वाली बात केवल सामान्य जानकारी जो कि मुझे उत्तर तक लेके नहीं जा रही है, उसके लिए मुझे कुछ अलग काम करना पड़ रहा है। वो अलग काम क्या है, इस प्रकार का काम मुझे अलग से करना पड़ रहा है। समझ पा रहे हैं? तो बाकी वेरिएशन तो आपको मिलेगा ही। आप ऐसा नहीं कि मैं जो बोला वही हर जगह पे सही होगा, वेरिएशन तो आपको मिल ही जाएगा। कहीं कुछ बुक में पढ़ेंगे तो कहीं पे कुछ लिख दिया है, लेकिन मैं जहां तक निष्कर्ष निकाल पाया हूं, जितना मैंने एनालिसिस किया है व्यापम के प्रश्नों के उत्तर का, एआई का सहारा जितना मैंने लिया है, और एआई में मैंने तुरंत ऐसा विश्वास नहीं किया है, उसमें अलग अलग फॉर्मेट में वैल्यू रख रख के निकाल के देखा है। जितना मैं निष्कर्ष निकाल पाया, जितना बच्चे मेरे से पूछते आए हैं, जितना मैंने अभी तक देखा है, यही चीज लागू होती है, और सोचने पे भी यही चीज आपको समझ में भी आएगी कि हाँ सर ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अगर नॉर्मली आप बोलेंगे कि यहां पर व्याख्या कर तो रहा है सर, परिवार की आय बढ़ेगी, सॉरी आय समान रहेगी, व्यय बढ़ेगी तो बचत कम होगी, तो होगी, वो तो मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन व्याख्या करने का मतलब मुझे प्रश्न के उत्तर तक लेके नहीं जा रहा है। व्याख्या का मतलब क्या, ये ऐसा इसी वजह से होता है, ऐसा बोल पाओ कि ये 4% इसी वजह से हुआ, नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, इससे पहले के प्रश्न में बोल पा रहे थे, ये देखो कि यहाँ पे 20% इसी से आया है, यहाँ पे बोल पा रहे थे कि 40/3 इसी से आया है, बोल पा रहे थे। तथ्य वाले प्रश्न में बोल पा रहे थे, यहाँ पे बोल पा रहे थे कि 3:4 इसी वजह से हुआ है, इसी में वैल्यू पुट करने पर हुआ है, तो व्याख्या करेगा। समझ आ रहा है? बाकी और भी प्रैक्टिस कराऊंगा प्रश्न का, फिर भी लेकिन एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सर कथन कारण के प्रश्न बन जाएंगे। समस्या केवल कथन कारण के प्रश्नों की है, बाकी सही जोड़ी में तो कुछ दिक्कत नहीं होता है, कूट वाले प्रश्नों में भी दिक्कत नहीं होता है, 4 में कौन सही कौन गलत ये बताना है। सीक्वेंस से जमाने वाला प्रश्न मेरे हिसाब से सबसे आसान है, उससे आसान कोई प्रश्न होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें आप टॉपिक नहीं पढ़े तो भी बन जाएगा आपसे वो, क्योंकि उसमें 2-3 ऑप्शन वैसे ही खत्म हो जाते हैं। सीक्वेंस से जमाने वाला प्रश्न आप नहीं पढ़े उस टॉपिक को तो भी बनेगा आपसे, क्योंकि वो कॉमन सेंस का पूरा खेल है, ये अंतिम में ही रहेगा, ये शुरू में ही रहेगा, ये बीच के 2 स्टेप में, पहले ये बाद में ये, तो पहले ये बाद में ये, एक ही 2 में है, 2 एलिमिनेट वहां से हो गए, अंतिम में यही आएगा, एक आध एलिमिनेट वहां से कर देंगे, तो ज्यादातर प्रश्नों में सीक्वेंस से जमाने वाले में ऑप्शन से ही उत्तर आ जाता है। बाकी तो आप जो प्रोसीजर पढ़ते हैं, बेसिक सीखते हैं, उसी को सीक्वेंस से जमाता है, बनेगा नहीं ये सब। शाम का क्लास देखते हैं, शाम का क्लास देखते हैं। शाम का क्लास में 4 समय दूरी रेलगाड़ी नावधारा चालू करूंगा।
जिनको आते बने आ जाइए हेड ऑफिस, नहीं आते बनेगा तो लाइव देखिएगा, लाइव भी समझ में आ जाएगा। और नोट्स को रिवाइज करिए, अब समय आ गया है थोड़ा नोट्स को रिवाइज करने का। रीजनिंग को नेक्स्ट वीक से चालू कर लूंगा, थोड़ा इस वीक थोड़ा और बातचीत ये एसआई को लेकर करनी है। बच्चे इतने परेशान हो गए हैं कि इतने मैसेज पड़े होंगे ना कि 55 आ रहा है, 50 आ रहा है, 55 50 55 50 ऐसे चल रहा है। लंबी तैयारी मांगता है यार, मैं तो बोल ही रहा हूँ, समझ आ रहा है? आप लंबी तैयारी करके बैठे हैं ना 8 महीने, साल भर, 2 साल की, तो आपका एग्जाम निकलने का संभावना रहता है। आप सोचेंगे 10 दिन में कोई आपको एग्जाम निकलवा दे, तो आपका थोड़ा बहुत एफर्ट अलग से रहना चाहिए। 8-7 दिन में एग्जाम निकाला नहीं जा सकता, कभी कभी निकल जाता है वो, लेकिन हमेशा आप सोचेंगे कि 7-8 दिन एग्जाम से पहले रगड़ दूं मैं अपने आप को और एग्जाम निकल जाए, तो फिर जो साल 1.5 साल से पढ़ रहा है वो बेवकूफ थोड़ी है यार। तो आपसे तो 3-4 प्रश्न ज्यादा ही लगाएगा ना वो, आपसे तो 3-4 प्रश्न ज्यादा गारंटीड लगाएगा वो, कम से कम बोल रहा हूं। और पैटर्न को लेकर के दुरोना गाना मचा ही हुआ है यार। देखो व्यापम कालक चल रहा था, पीएससी अब अलग ही कर दिया पूरा, तो पैटर्न को लेकर के दुरोना गाना मचा ही हुआ है। लेकिन जो भी है सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है ये। तो अपने आप को सारे डायमेंशंस में तैयार करिए आप, कि मेरे से कथन कारण दिखा तो रोना नहीं है, मेरे को पता है कि भरपूर प्रैक्टिस है। नहीं दिखा तो भी रोना गाना नहीं है, कि मेरे को पता है कि आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा तो भी परेशान नहीं होना है मेरे को। ये आपका मेंटेलिटी होना चाहिए। कूट वाला प्रश्न मिला तो भी अच्छी बात, नहीं मिला तो भी हम न्यूट्रल ही हैं। हम सारे डायमेंशंस में अपने आप को तैयार करके बैठे हैं। हम पेपर को देख के डरेंगे नहीं कि पेपर देखे और डर गए, अरे यार हम तो ये पढ़े थे ये आ गया, हम तो ये पढ़े थे ये आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? सारे डायमेंशंस में अपने आप को तैयार करिए, अभी भी समय है आपके पास। कितना समय बचा है अभी? कितना? 2 कि 3? 3 ना? 3 महीना है मतलब अभी। देखो समय कैसे निकलता है, देखो ये एसआई का एग्जाम हो भी गया, निपट भी गया। देखो एसआई का एग्जाम, एसआई एसआई कब होगा कब होगा कब होगा चल रहा था, निपट गया। देखो आप लोग का भी अभी लगेगा कब होगा कब होगा, देखना आके खत्म भी हो जाएगा, हो जाएगा। देखना समय ऐसे भाग रहा है ये। देखो 3 महीना बचा यार, कब का नोटिफिकेशन, मतलब वो डेट का, एग्जाम के डेट का आ चुका था। 3 महीना बचा है एग्जाम को, 3 महीना भी नहीं है पूरा पूरा, सहायक शिक्षक को लेकर के। वही बोल रहा हूँ, तो समय को व्यर्थ मत करो, पढ़ते रहो। शाम का क्लास में आना जिसको आते बने, बाकी लाइव लूंगा 5:30 से 7 लूंगा ना, 9 बजे एकदम करेक्ट क्लास चालू कर दूंगा, 10:40 तक लूंगा क्लास, 9:30 से 10:40 मैं बोल दूंगा। बाकी आप लोग बैच बता दीजिएगा, या फिर सब लोग जितने लोग बैठे होंगे जिनका नहीं हुआ है मेरे को मैसेज डाल दो, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूँ। मैसेज डाल दो कौन कौन से तारीख का बैच है, मैसेज डाल देना है।